वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस पर। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर पहले सिलेबस पर डिस्कशन कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो वो चेंज हो गया है, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज हो गया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है और कमेंट आ रहा था। तो आज इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा इनऑर्गेनिक, दूसरा होगा ऑर्गेनिक और तीसरा होगा फिजिकल, यानी 3 पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और इनमें अब हम बात करते हैं आप सबके क्वेश्चन पर। आप सबका क्वेश्चन ये था कि सर क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, यानी सिलेबस में बदलाव हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों हम बता दें, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस पेपर पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पेपर पैटर्न में बदलाव ये हुआ है कि अब आपका पेपर जो है सेमेस्टर वाइज होगा। क्या होगा? सेमेस्टर वाइज कराया जाएगा, यानी 2 सेमेस्टर होगा। पहले एक ही होता था, लेकिन अब क्या होगा कि 2 सेमेस्टर होगा, यानी आपकी परीक्षा अब 2 चरण में होगी। ठीक है, बस इतना ही बदलाव हुआ, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। चलिए, सिलेबस है यानी इनऑर्गेनिक के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कितनी यूनिट के बारे में पढ़ना है। हमें इनमें 4 यूनिट पढ़ना है, यानी इनऑर्गेनिक में हमें 4 यूनिट पढ़ना है। पहले यूनिट में पढ़ना क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा पहला यूनिट है, जिसके अंतर्गत हमें बात करना है आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव, हाइगेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, सिग्निफिकेशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, क्वांटम नंबर, रेडिकल एंड एंगुलर वेव मोमेंटम, इन सब के बारे में हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत यानी यूनिट फर्स्ट में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे, यूनिट सेकंड में हम अध्ययन करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। इसमें हमें बात करना रहेगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इनिशिएशन एनर्जी, उसके बाद में पीरियोडिक टेबल के बिहेवियर के बारे में भी हमें इसमें डिस्कस करना है, यानी यूनिट सेकंड में। अब हम यूनिट थर्ड की बात करेंगे। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ये इनऑर्गेनिक के माध्यम से चल रहे हैं। इनऑर्गेनिक यानी पेपर फर्स्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। थर्ड यूनिट आपका है केमिकल बॉन्डिंग, जिनके अंतर्गत हमें कोवैलेंट बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन सभी का अध्ययन करना है। और अब चलते हैं यूनिट 4। यूनिट थर्ड में देखिए क्या पूछा गया। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है यस ब्लॉक के एलिमेंट्स। यूनिट थर्ड में हमको क्या पढ़ना है? यस ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ना है। और यूनिट 5वीं में इसमें पढ़ना है चैप्टर 5 में केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस के बारे में। फिर आपको चौथी यूनिट में पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, तीसरी यूनिट है यस ब्लॉक एलिमेंट और चौथी यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस आपको 2, जैसे देखिए 4 यूनिट है, अब 2 यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर में और 2 यूनिट सेकेंड सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट और सेकेंड जो है वो फर्स्ट पेपर में आ जाएगी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में पूछी जाएगी। और दूसरी और तीसरी यूनिट के क्वेश्चन जो है यानी सिलेबस आपका दूसरे सेमेस्टर में पूछा जाएगा। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको पता ही है कि एमसीक्यू मोड में परीक्षा हो रही है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की एमसीक्यू मोड में हो रही है, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है और सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्जाम कराया जा रहा है, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर का। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको, अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से हैं तो आप बिल्कुल भी ये अपने मन से शंका मिटा दीजिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है। देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है केवल और केवल, बस सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये आप मानकर चलिए और यही सत्य है। ठीक है, बस आपको क्या करना है? तैयारी करना है और बेहतर ढंग से। इसलिए अगर अच्छी तैयारी चाहिए तो आप एसपी स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। यानी जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर
सुबह 9 बजे फिजिक्स की क्लास होती है जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। उसके बाद में 11 बजे केमिस्ट्री की क्लास होगी और शाम को 4 बजे मैथ की क्लास होगी। इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं पेपर सेकंड के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनमें से 100 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 50 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का होगा। चलिए देखिए हमें पढ़ना क्या है। इसमें हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग, जिनमें हमें पढ़ना होगा हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, इन्हीं सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जान ही लेते हैं। यानी बॉन्ड एनर्जी है, आयनिक डी आयनिक केमिकल बॉन्डिंग है, वंडरवाल गैस इक्वेशन है, इन सब के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन सब के बारे में हमें इसको डिस्कस करना है। यानी स्ट्रक्चर आप यूनिट फर्स्ट आपकी क्या है? स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आपकी यूनिट फर्स्ट है। सबसे पहले तो आप सिलेबस के बारे में जानिए। आपको पूरे सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अगर तैयारी से पहले, किताब खोलने से, पढ़ने से, सिलेबस पढ़ने से पहले सबसे पहले आप सिलेबस को पढ़िए कि सिलेबस में आखिर में इस बुक में हमको पढ़ना क्या चीज़ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सिलेबस ज़रूर पढ़िए, ठीक है। सिलेबस इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाया करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा है यानी चैप्टर नंबर दूसरा। इसमें पढ़ना क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तीसरे पढ़ना है हमें एल्केलाइन एंड साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेल्केन एल्केन, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। अब सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? सेकेंड यूनिट में पढ़ना है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ना है? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमें स्टीरियो केमिस्ट्री और उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करना है। चलिए अब हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे। थर्ड यूनिट में पढ़ना क्या है? थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे एल्केन, साइक्लो एल्केन, डाइन्स एंड एनाइंस, एल्केलाइंस। यानी थर्ड यूनिट में हमें एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, डाइन्स एंड एल्केन्स, इन सब के बारे में अध्ययन करना है हमें थर्ड यूनिट के अंतर्गत। यानी देखिए 2 यूनिट हो चुकी। अब ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पूछी जाएगी और थर्ड और फोर्थ जो है ये आपके सेकेंड सेमेस्टर में पूछी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए यूनिट नंबर 4 में हमें पढ़ना क्या है? एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, जिसमें हमें पढ़ना क्या है? एल्केलाइन एंड एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। और नाइट्रीकरण क्या है? एरिल ग्रुप क्या है? एरोमेटिक न्यूक्लियस क्या होता है? हकल्स रूल्स किस पर अप्लाई होता है? और सल्फोनिनेशन क्या है? मैकेनिज्म इनका कैसा होता है? इन सब के बारे में बात करना है। और आगे हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन मेथड, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ क्या हैं, केमिकल रिएक्शन क्या, इन सब के। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव तो मिलेगा ही, आपको चैनल पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो मिलेगा ही, साथ ही साथ केमिस्ट्री के यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उनका क्लास करवाया जाएगा, ठीक है। इनमें से नेमिंग रिएक्शन बहुत पूछा जाता है, जैसे रामैट-टीमैन रिएक्शन, हाफमैन रिएक्शंस, विलियम सिंथेसिस, इन सब के बारे में यानी नेमिंग रिएक्शन के बारे में हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। जब चैप्टर वाइज चैप्टर आपका टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस हिसाब से हम आपका जो है शेड्यूल स्टार्ट करेंगे और क्लास के टाइमिंग पर इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लगभग 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। केमिस्ट्री के हर पेपर का 10 प्रैक्टिस सेट कराने के बाद उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में हर चैप्टर के जितने भी MCQ हैं उनको ढूंढ करके उनको करा दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर यानी प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन करा देंगे जो 2018 और 2019 के अंतर्गत पूछा गया था, ठीक है। फिजिक्स का पेपर थर्ड हमने 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिया, उसको जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। अब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या हमें?
इसमें भी हमें 4 यूनिट पढ़नी है और इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और इसका आपको 50 नंबर मिलेगा। चलिए अब इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना हमें ये है, फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, जिनमें हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। चलिए, और सेकंड यूनिट में पढ़ना क्या है, सेकंड यूनिट पढ़ना है गैसियस स्टेट। सेकंड यूनिट में हमें गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है। गैसियस स्टेट क्या है, फिर लिक्विड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट क्या है, इन सब के बारे में हमें बात करना है। अब देखिए थर्ड यूनिट जो है आपकी वो सॉलिड स्टेट है। थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, उसका डिफिनेशन, शेप और यूनिट सेल क्या होते हैं, किस प्रकार से ये सॉलिड जो है तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, सोडियम क्लोराइड क्या है, पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। डेरिवेशन ऑफ ब्रॉक्स इक्वेशन, ब्रॉक्स इक्वेशन क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं चौथी यूनिट में। चौथी यूनिट में पढ़ना क्या है, चौथी यूनिट में पढ़ना है केमिकल काइनेटिक एंड कैटालिस्ट के बारे में पढ़ना है। पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिस्ट के बारे में हमें चौथी यूनिट में पढ़ना है, जिन्हें हमको पढ़ना क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करना है, जीरोथ लॉ के बारे में बात करेंगे, सिंपल केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और इन सब के बारे में, यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, यानी केमिकल काइनेटिक एंड कैटालिस्ट के बारे में चौथी यूनिट में हम अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। देखिए अब प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, तीनों यानी तीनों सब्जेक्ट का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जिनमें से नंबर देखिए कैसे मिलता है आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक मिक्सचर मिलेगा जिसको आपको फाइंड करके दिखना रहेगा, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे, यानी मिक्सचर को आपको प्रयोगशाला में करना रहता है। ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में भी 15 नंबर मिलेंगे और एनी वन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री से 10 नंबर और वाइवा का 5 नंबर मिलता है और रिकॉर्ड का आपको 5 नंबर मिलता है, यानी कुल मिलाकर के 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिनमें से ये मानकर चलिए लगभग 20 + 20 यानी 40 नंबर आपको मिल जाते हैं। 40 नंबर अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो 40 नंबर बिल्कुल आपको मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत रहिए। यानी समझ गए आप लोग, समझ में आ गया। यानी फर्स्ट पेपर जो होगा वो 50 नंबर का, सेकंड पेपर भी 50 नंबर का, थर्ड पेपर भी 50 नंबर का और 50 नंबर प्रैक्टिकल, यानी कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा, जिनमें से आपको 66 नंबर लाने होते हैं, यानी पास होने के लिए 66 नंबर चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे इस वीडियो से संतुष्ट हो गए होंगे, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम पैटर्न में, यानी आपके सिलेबस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, बस एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और वो भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, अच्छी बात है। यानी सेमेस्टर वाइज पेपर अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोग को। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप इस तरह से जुड़िए, यानी कि हर क्लास को आप छोड़िए मत, लाइव हमेशा क्लास जब लाइव हो आप क्लास में आए और जितने भी MCQ कराए जा रहे हैं उनको करने का, यानी उनको आंसर देने की कोशिश करिए। आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे और आप लोग आंसर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है, यानी हमने केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात कर ली है। अब हमें केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात नहीं करना है, बस अब बात करना है टॉपिक के बारे में। और जब हम फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इनऑर्गेनिक के सिलेबस के बारे में हम बात कर लेंगे। ये विस्तृत सिलेबस है और विस्तृत सिलेबस में हम बात करेंगे जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कस हो गया है, अब अगले दिन से हम केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिनमें अभी हम 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आप लोग को। सबसे पहले क्वेश्चन की प्रकृति को आप लोग समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए दोस्त, अगले मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद।